ओम शांति। आज हम ज्ञान मंथन स्टूडियो में ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे। आज की मुरली से मैं रुबायत आज की मुरली का मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति विजय शंकर भाई जी। शांति ओम शांति। आज की मुरली में सुनाया था ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन, वो विष्णु के साथ क्यों नहीं होता। ब्रह्मा बाबा जो है एक ऐसी आत्मा है जो श्री कृष्ण बनते हैं और लास्ट में दादा लेखराज के रूप में उनका जन्म होता है। और फिर वो आस्ते आस्ते जब 60 साल के हो जाते हैं तो उनके तन में शिव बाबा प्रवेश होते हैं, तो वही पहचान खुद देते हैं। स्वयंभू मना निराकार शिव जो है उनको पहचान देते हैं कि ये जो है तुम ही जो थे श्री कृष्ण की आत्मा थे। तो उनको नशा चढ़ गया, तो जब नशा चढ़ा तो फिर उस स्वरूप में टिकने लगे। तो वहां से शुरुआत होती है ब्रह्मा का दिन। और ये ब्रह्मा का दिन पूरा चलता है, पूरा संगम युग 100 साल चलता है, फिर सतयुग चलता है और फिर त्रेता युग भी चलता है, राम राज्य भी चलता है इसी ब्रह्मा के। क्योंकि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो पहला जो 3 धर्म की स्थापना, ब्राह्मण और देवता और क्षत्रिय, ये इसीलिए ये तीनों धर्म ब्रह्मा ने स्थापित किया, इसीलिए वहां तक दिन माना गया है। और बाकी ज्ञान हमारा खत्म हो जाता है सतयुग में जाने से। ये ज्ञान जब हम ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, लेकिन हमारा प्रारब्ध जब हम सतयुग में जाते हैं तो पूरा ज्ञान जो है स्वरूप होने के कारण जो है विष्णु का जो दिन नहीं होता है, क्योंकि विष्णु खुद एक दिन में है, इसलिए उसको विष्णु को दिन नहीं करते। इसका ये भावार्थ हुआ। अब ब्रह्मा की रात में आपने पूछा कि ब्रह्मा की रात कब होती है। विक्रमादित्य जो थे पहला जो है उन्होंने मंदिर बनाया सोमनाथ का, बहुत ही विचित्र सोने का मंदिर बनाया। और सोमनाथ का जो गुजरात का है पहला शिव मंदिर, लिंग जो था हीरे का था, जो मुस्लिम भाई बहनों ने उठा के यहाँ से लेके गए। लेकिन वो तैरता था, 4 तरफ से मैग्नेट थे और बीच में हीरा वो तैरता था। ऐसा वो हीरे का वो शिवलिंग था। वहां से जो है ब्रह्मा का जो है रात शुरू होती है, जब वो विक्रमादित्य बनते हैं और पहला राजा बनते हैं भारत का। और ऐसे वो संपन्न राजा होते हैं कि वो पहला मंदिर बनाते हैं, क्योंकि गिर गए विकारों में। तो विकारों में गिरने के कारण जो है आस्ते आस्ते जो है भगवान की शरण में आकर भगवान की आराधना करते करते शिवलिंग की पहला स्थापित किया। और पूरे भारत में उनको देखकर करीब 3,500 मंदिर बने गए, उस समय बनाए गए थे जी। इसका इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, इसमें विष्णु का दिन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ज्ञान प्रायलोप्त हो जाता है। जो गीता है, आज की मुरली में गीता को बाबा ने सर्वशास्त्र में शिरोमणि के नाम से कहा है। जी। वो क्यों शिरोमणि इसलिए कहा कि क्योंकि गीता सबका माई बाप है। चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे क्रिश्चियन के जो जितने भी धर्म हैं, चाहे सिख धर्म के हुए, हर धर्म का जो माई बाप है गीता है। और गीता में भी ज्ञान कितना है, आटे में नमक मिसल। लेकिन इस समय जो मुरली भगवान आकर सुना रहा है, ये हमको पूरा खजाना दे रहा है और हमको पूरा खजाना देकर हमको संपन्न संपूर्ण। इसीलिए गीता का जो महावाक्य है ना, वो हमारे विराट रूप को दर्शाता है। जो आपने देखा होगा कि रामायण में, महाभारत में, वो जब विष्णु का स्वरूप विराट रूप होता है ना, तो एक मानव का संपूर्ण रूप उसमें दिखाई देता है। तो गीता को सर्वशास्त्र में शिरोमणि इसलिए कहते हैं। शिरोमणि माना सबसे ऊंचा, वो सबसे ऊंचा, गीता जो है सबसे ऊंचा शास्त्र है और उस शास्त्र को सब सारी दुनिया मानती है। आज लंदन के म्यूजियम में भी देखो गीता को सबसे नीचे रखा है, उसके बाद आस्ते आस्ते सारे जो पुस्तकें रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जड़ में। तो स्वयं भगवान आकर हम बच्चों को यहाँ पर सर्व शास्त्रों का ज्ञान देकर हर हमको अपने जैसा, भगवान भगवती जैसा बनाकर हमको ऊंचा बनाता है, देवी देवता कुल में लेके जाता है। और वो धर्मशास्त्र कौन था? गीता था। ये गीता ही एक ऐसा शास्त्र था, थोड़ा सा हमको उसमें ज्ञान मिलता है। इसमें एक गलती ये हो गई कि गीता में श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन यहाँ निराकार परमात्मा आकर हम बच्चों को ये ज्ञान देते हैं, जिससे हम गीता को अपने जीवन में लाकर और वो विराट रूप जो दिखाया हुआ है विष्णु का, वो उस रूप में हम समाहित हो जाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा जो ब्राह्मण रचे गए वो नीचे छोटे से छोटे भी हैं और बड़े से बड़े भी हो जाते हैं, जिसमें आज बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे सेवाधारी बनकर जुतियों में जाकर वहां पर बाबा की सेवा करो, है ना।
तो हनुमान को दिखाते हैं कि छोटा सा छोटा भी है, बड़ा से बड़ा भी है। तो वो रूप जो है इस समय का ही यादगार है। ये कोई गणेश थे नहीं, हनुमान थे नहीं, ये इस समय का ही यादगार है कि कितना हम निरहंकारी होकर रहते हैं तो उतना ही हम समझो छोटे हैं, और जितना ही नशे में रहते हैं उतना हम बड़े हैं। तो दोनों का ये एक इक्वल यादगार संगम युग पर है जी। बाबा की मुरली में आज ये भी था कि जब हमें अगर खुशी चाहिए तो दिन रात सर्विस करनी है। उसके पीछे राज क्या है? खुशी कहते हैं कि खजाना है, खुशी एक पर खुराक है। अगर हम इसको खुशी को लाने के लिए सबसे पहला अगर स्टेप है वो है शांति, उसके बाद है सुख, उसके बाद है खुशी। तो ये दोनों चीज उपलब्ध प्राप्त करने के लिए हम शांति के मार्ग पर, सुख के मार्ग पर चले, अर्थात हम सेवा करें। पहला हम स्वयं का सेवा करें कि मैं अकाल तख्त में विराजमान होकर अपने मुख द्वारा, कानों द्वारा सुन रही हूँ, मुख द्वारा बोल रही हूँ, आंखों द्वारा देख रही हूँ, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूँ। पहला अपने अकाल तख्त में बैठकर मैं यह कार्य करूं। पहला खुशी ये है कि मैं, जैसे कि हम आप सीट में बैठे हो, मैं भी सीट में बैठा हूं, अपने स्थान पे बैठा हूं, अच्छा लग रहा है ना। ऐसे मैं जब यहाँ पर सेट होकर अपने कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को यूज करता हूं, तो इसको कहते हैं अनुशासन में रहकर शासन करना। तो ये जो है ऐसा अनुशासन भगवान हमको सिखाता है कि पहले दुनिया में शांति लानी है तो पहले खुद शांत होना सीखो। अगर दुनिया में सुख शांति लेकर आनी है तो पहले खुद के अंदर में उस सुख शांति लेकर आओ। दुनिया में खुशी लानी है तो पहले अपने अंदर खुशी लेकर आओ। तो कैसे होगा? जब हम अपने स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, स्व चिंतन में रहेंगे, स्वयं को उस स्वरूप में टिकाएंगे जो विराट रूपधारी है, जो संपन्न है, संपूर्ण है, उस रूप में रहेंगे तो कहीं भी हमको आकर्षित नहीं करेगी। ये जो नशे हैं, कोशिकाएं हैं, ब्लड सर्कुलेशन होती ही रहेगी। अब व्यक्ति आपने देखा होगा जो भी ज्यादा खुश रहता है तो उसकी नसें चलने लगती है अंदर। क्यों? क्योंकि वो अंदर से ही, वो अंदर से तृप्त है, उसको कुछ चाहिए नहीं। तो उसकी पूरी कोशिकाएं, 9 लाख कोशिकाएं, 10 करोड़ सेल्स वो काम करती है। अगर इसको काम में नहीं लाओ तो आम इंसान कहलाओगे आप। इसीलिए आज भी चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे अच्छे से पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ मस्तक का सिर्फ 5 या 10% ही यूज कर पाते हैं, पूरा यूज नहीं कर पाते, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो ये खुशी का राज यही है कि हम सदा ही आत्मिक स्वरूप में रहकर अपने इस कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को जब हम जले हुए रहते हैं तो दूसरों को भी हम जला सकते हैं। हम खुद, हमारे घर में जो रोशनी होगी तो दूसरों को दीपक हम दिखा सकते हैं। तो ये राज है इसका। बाबा ने कहा, सार में बाबा ने कहा था कि योग पे पूरा फोकस देना है और 84 जन्मों का चक्र जो है उसको बुद्धि में रखना है। उससे हमारा क्या फायदा होगा? याद से जो है, एक तो बैटरी चार्ज होती है, और 84 चक्र को जानने से बैटरी कहाँ यूज करना है वो जानने को मिलेगा। क्योंकि हम फुल चार्ज कब थे? सतयुग में थे, और फिर आस्ते आस्ते डिस्चार्ज होते गए, देवभान में आते गए, नीचे गिरते गए, भक्ति मार्ग किया, वहां पर भी गिरे, और फिर भगवान आकर हमको पकड़ लिया। तो हमारा जो 84 जो जन्म होता है ब्रह्मा के साथ, क्योंकि ब्रह्मा संपूर्ण रूप से 2 लाख ऐसी आत्माएं हैं जो पूरा 84 जन्म लेते हैं। आज सृष्टि पे 850 करोड़ आत्माएं पाठ बजा रही सृष्टि पर, पूरे पृथ्वी पर। उसमें से सिर्फ 2 लाख हैं जो पूरा 84 जन्म लेते हैं। पहला 8 जन्म जो है सतयुग में, उसके बाद आता है 12 जन्म जो है त्रेता युग में, द्वापर में 21 जन्म, और ये 42 जन्म, टोटल 84 जन्म सिर्फ 2 लाख लोग लेते हैं। जिसके कारण जो है वो आत्माएं संपन्न, संपूर्ण रूप से आती है। और इसका जो माला है 16,108 की माला, उसमें भी जो राजाएं हैं, महाराजाएं हैं, 16,108 है। उसमें से अष्टरत्न जो है विश्व महाराजन है, जो अफगानिस्तान से लेकर हमारा बांग्लादेश तक पूरा ये भारत कहलाता है। और ये आप ध्यान से अगर आप देखो तो इस तरह से इसे, ये अफगानिस्तान है और इधर है बांग्लादेश पूरा। तो और ये साउथ इंडिया नहीं रहता यहाँ, ये जो आपका एरिया है बॉम्बे वगैरह नहीं रहता, साउथ इंडिया में नहीं रहता। सिर्फ ये एरिया जो है पूरा भरपूर रहता है, पूरे सोने चांदी के महल होते हैं। 2 पत्ते में, अंगूठे में चूसता हुआ श्री कृष्ण का जन्म होता है।
तो वो दृश्य अभी यह सामने दिखाई दे रहा है कि हम 84 का पाठ हम जो है अपने बुद्धि में लेकर आए कि हमको पता चल गया। हमें पता नहीं था कि मैं इतनी गंदगी में पड़ा था, वहाँ मिट्टी में पड़ा हुआ था। मेरे माँ बाप ने मुझे उठाया और बताया कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे संतान हो, तुम ईश्वर की संतान हो, तुम देहधारी नहीं हो। जब ये मुझे एहसास कराया तब मैं अपने आप को समझा कि मैं आत्मा हूँ। अब मैंने यहाँ पाठ बजाया था सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, आज ये मेरा अंतिम जन्म है। अब मुझे जाना है फिर सतयुग में और उस माया परम धाम। तो भगवान आकर हमको सजा रहा है, संवार रहा है। तो वो चक्र अगर हम चलाते रहते हैं तो हम सदा ही ट्रांसलाइट रहते हैं, इस तन में जैसे कि मणि बनकर रहते हैं। तो इसका भावार्थ ये होता है, एक याद और 84 चक्र अगर लगाते हैं तो हम पूरे चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनने का लायक बन जाते हैं। जी। वरदान में बाबा की मुरली में आज का वरदान कुछ ऐसा था कि मैं और मेरेपन को मानने से बाबा ने हमें बहुत अच्छा हाई टाइटल दिया था। मैं मेरेपन को समाप्त करने वाले महाबली भव, है ना। महाबली कौन था? महाबली वही आत्माएं थी जो सबसे बलवान है। शास्त्रों में भी दिखाया हुआ है कि उसके आगे कोई भी बल काम नहीं करता था। तो ऐसे महाबली माना वीरांगना, वीर पुरुष आज भी भारत में ही नहीं विश्व में भी है। लेकिन वीर पुरुष उसे कहते हैं कि हर कर्म करते हुए भी निरंकारी होकर रहे। जिसमें बाबा ने आज के मुरली में कहा कि कोई व्यक्ति अगर गुरु होता है और बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ रहता है तो उसके अंदर में निरंकारी पना, वो कभी अपने आप को गुरु नहीं समझेगा क्योंकि शास्त्रों से पढ़ा है। वो खुद भगवान नहीं है, वो कहीं पढ़कर बना है। तो ऐसे भगवान हमको पढ़ा रहा है भगवती बनाने के लिए। उसको अगर चिंतन में लेकर आएंगे, अपने स्वरूप में लेकर आएंगे तो हम अंदर ही अंदर महाबली बनते जाएंगे। अर्थात अपने इस रूप को विराट रूप में लेकर कन्वर्ट करते जाएंगे। अपना ये मानव शरीर है, इस मानव शरीर को अगर आपको अभी जैसे आपको सोचना है कि भाई हम जो है हम कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे, सपने भी देखते हैं ना ऐसे, तो ये सपना है। एक होता है कल्पना करना, सपना है। लेकिन हम उस स्वरूप में टिकते जाते हैं तो वो हमारा विराट रूप बनता जाता है, ओरा बनता जाता है, हमारे टेलीपैथी काम करती है। तो वो चीज है हमारे अंदर में समर्थीपन आते आए, हम जो सोचते हैं वो होता रहता है। हम किसी के लिए वरदान बोल देते हैं, उसका हो जाता है। हम किसी को शुभ संकल्प करते हैं, इसका भला उसका भला हो जाता है। तो ये शक्ति जो है भगवान अभी हम बच्चों को देता है। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। तो वो महाबली का रूप इस समय ब्राह्मण बनते हैं। वो ब्राह्मण नहीं, पुष्करी ब्राह्मण नहीं, पुष्कर के नहीं, अजमेर के नहीं, लेकिन हम सभी ब्राह्मण जो सच्चे ब्राह्मण हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। और वो ब्राह्मण जो है बहुत ही ईश्वर द्वारा रचित बड़े फुर्सत माना संगम युग पर गुप्त इसको युग कहते हैं। और इस गुप्त युग में हम लोग को भगवान आकर सजा रहा है, संवार रहा है, उस लायक बना रहा है। जी। और बाबा ने मुरली में कहा था कि हनुमान का एग्जाम्पल दिया था बाबा ने कि हनुमान जब जित्तियों में जाके सेवा करने के लिए बोला आज। तो ये निरंकारता का प्रतीक है कि व्यक्ति अगर इस ज्ञान को किसी को देना है तो पहले झुकना पड़ेगा। तुरंत आप किसी को ज्ञान सुनाने लगो ना तो नहीं समझेगा। वो सोचेगा बोले आज तो हम बहुत ज्ञान है। भारत में हर व्यक्ति ज्ञानी है। हर 10 कदम में आपको राय बहादुर मिलेंगे, राय देने वाला, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा खाया करो, ऐसा पिया करो, ऐसा चला करो। हर 10 कदम में आपको मिलेंगे। तो ज्ञानी पुरुष जो अगर देखना है तो भारत में है, विदेश में नहीं है। तो यहाँ पर महाज्ञानी। तो उस ज्ञान को अगर हम किसी को देना है तो पहले निरंकारी बनना जरूरी है। अपने आप को निराकारी स्थिति में स्थित होकर बोल में निरंकारीपना होना चाहिए। पहले हम दूसरों को रिस्पेक्ट दें। जितना हम रिस्पेक्ट, जूती में बैठना का मतलब ये नहीं है कि जाके जूती में नीचे बैठ जाओ। इसका मतलब यह हुआ कि निरंकारी बनकर हम सेवा करें। हम आत्मा है, आत्मा देखकर हम उसको सेवा करें। तो इस जूती का मतलब होता है कि हम अपने सोल कॉन्शियस में रहकर, लॉन्ग वुड बाबा कहते मुरली में कहता है ना कि ये लॉन्ग वुड है कौन? ब्रह्मा। तो उसके तन में आकर शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं। तो ये शरीर भी हमारा चुत्ती है। तो इसके अंदर माना मैं आत्मा बैठकर ज्ञान दे रही हूँ।
इसको कहते हैं जुत्ती में बैठकर ज्ञान देना, निरंकारी होकर, कि मैं नहीं दे रहा हूँ, बाबा मेरे से दिलवा रहा है, करण का रावणहार बाबा। जब इस भान से अगर हम करते हैं तो हम सदा ही सलामत रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त में रहते हैं। और अब ये भान भी नहीं आता है मैं कर रहा हूँ, नहीं बाबा करा रहा है, मैं पर दोनों मिट जाता है इसमें। तो वो निरंकारिता का प्रतीक है जी। बाबा ने आज मुरली में कहा कि ये शास्त्र यहाँ भारत में काम आते हैं, तो भाई जी विदेश में ये नहीं आते काम? नहीं, आपने गीत सुना होगा कि भारत ने 0 दिया तब दुनिया को गिनती आई। तो जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं वो भारत में हुए, ये देवभूमि है। यहाँ से ही सारे विश्व में एक रोशनी गई है, चाहे संपत्ति का, चाहे धन दौलत का, चाहे धर्म का, ये सब यहीं से गए। तो जो शास्त्र भी बने हैं ना, वो यहाँ से ही उद्गम हुआ है। चाहे गीता हुआ, चाहे कुरान हुआ, चाहे बाइबल हुआ, जितने भी धर्म की उत्पत्ति जो है यहाँ से हुई। बीज एक है, उसके जड़ें अलग है। तो जड़ आस्ते आस्ते, जैसे आपने देखा होगा कहीं पौधा लगाते हैं तो आस्ते आस्ते वो तना होकर बाहर निकलता है, तो टालनियाँ कहीं न कहीं निकल जाता है। तो हर सारी इंसान जो है इस समय धर्मों में बटा हुआ है। वो सब धर्मों को मिटाकर एक धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए भगवान आए हुए हैं और हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। इसीलिए सर्व शास्त्र का जो गायन है वो भारत का ही है, विदेशों का नहीं। महापुरुष हुए, उन्होंने जो भी पुस्तकें लिखे वो भारत में लिखे, विदेशों में नहीं। इसीलिए भारत को प्रकाश का देश कहा गया। भा मने प्रकाश, रथ मने स्थान। तो ये स्थान जो है प्रकाश का स्थान है, इसीलिए भगवान भारत में आते हैं और ये ज्ञान देते हैं। तो मुरली में कहा कि ब्राह्मण उत्तम से उत्तम माने जाते हैं, तो ब्राह्मण का अर्थ, असली अर्थ क्या है? पुष्करी जो ब्राह्मण है बहुत फेमस है, पुष्कर के, उसके बाद अजमेर के। आजकल भारत के कोने कोने में पंडित लोग आ गए हैं जो ब्राह्मण बनकर लोगों को पूजा पाठ में, हवन में, कीर्तन में, शादी ब्याह में वो करवाते हैं। तो ब्राह्मण को बीच में लेकर आते हैं कि वास्तव ब्राह्मण वो है जो ब्रह्मा की संतान है और अपने जीवन में दिव्य गुणों को धारण करते हैं, जिसके अंदर अंतर्मुखता, दिव्यता, अलौकिकता, मिठास, मधुरता जिसको कहते हैं, एकाग्रता, पवित्रता, ये सारे गुण जो है हमारे जीवन में समाहित हो जाते हैं, उसको ब्राह्मण कहते हैं। और वही सच्चे ब्राह्मण है। और उनके द्वारा जो ज्ञान दुनिया में जाता है वह एक प्रकार से गीता का ज्ञान होता है और उन्हीं के द्वारा एक नई रोशनी उत्पत्ति होती है, जिसको हम आदि सनातन देवी देवता कुल की स्थापना। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो शूद्र। तो ये पूरा चक्र है बाजोली का, वही चलता रहता है। थैंक यू भाई जी, आज के लिए इतना ही ज्ञान मंथन स्टूडियो में। अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और एक और मुरली का मनन करेंगे। ओम शांति।